अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइज़ आज हम लोग सबक नंबर 11 गज़ल, इस गज़ल को आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले वाली जो गज़ल थी सबक नंबर 10 की, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी तशरीह, इसको एक्सप्लेन सब किया था। उम्मीद करती हूँ आपने इसके नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आज हम लोग सबक नंबर 11 गज़ल, इसकी तशरीह समझेंगे। ठीक है, इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। और जो लिखी है हकीम मोमिन खां मोमिन की। ठीक है, तो आज हम इसको समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है जो इसमें लिखा है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा कर तुम्हें याद हो कि न याद हो। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं, वो जो हम में तुम में करार था, करार मीन्स क्या होता है, चैन और सुकून था। तुम्हें याद है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम। तुम्हें शायद ये भी याद नहीं कि इश्क मोहब्बत की शुरुआत में कुछ अरसे कबल, कुछ टाइम पहले हमारे और तुम्हारे दरमियान एक साथ रहने का वादा हुआ था, अहद हुआ था। वही यानी वादा निभा कर तुम्हें याद हो कि न याद हो, यानी कुछ टाइम पहले हम में तुम्हें एक वादा भी हुआ था कि साथ रहने का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, लेकिन मुझे सब याद है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा कर तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि तुम्हें शायद ये भी याद नहीं कि इश्क मोहब्बत की शुरुआत में कुछ समय पहले हमारे और तुम्हारे दरमियान एक वादा हुआ था साथ रहने का। तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं याद, लेकिन मुझे सब याद है। सेकंड में शायर क्या कह रहे हैं, वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो। अब इसमें क्या कह रहे हैं, लुत्फ मीन्स क्या होता है, मज़ा। वो जो मज़ा मुझ पे थे, पेशतर मीन्स क्या है, पहले। पेशतर मीन्स पहले जो मुझ पर तुम्हारे लुत्फ थे और करम थे मेरे हाल पर, जो तुमने मुझ पर करम किए हैं, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन पता नहीं तुम्हें याद है कि वो नहीं याद, लेकिन मुझे सब याद है जितने भी तुमने मुझ पर करम किए, इनायत किए हैं। थर्ड है, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें। हिकायतें मीन्स होता है किस्से या कहानियाँ। ठीक है, वो नए नए गिले, गिले मीन्स गिले शिकवे शिकायतें जो होती हैं, तो गिले शिकवे शिकायतें, वो मज़े मज़े की बातें, किस्से कहानी। हिकायतें मीन्स किस्से या कहानियाँ, वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि न याद हो। अब इसमें शायद ये कह रहे हैं, तुम्हें ये भी याद नहीं कि जब हम आपस में मिलते तो हमारे दरमियान नए नए गिले शिकवे और मज़े मज़े के किस्से और बात बात पर तेरा रूठना मनाना हुआ करता था। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। फोर्थ में, कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगे, तो बयां से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तुम्हें शायद ये भी याद नहीं कि हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात हो जाती थी जिससे तुम्हारा दिल दुख जाता, लेकिन कभी भी तुमने इसका इजहार नहीं किया। गोया कि वो दिल दुखाने वाली बात हमारे दरमियान हुई ही ना थी। यानी कि कोई बात भी अगर ऐसी होती कि तुम्हारे दिल को बुरी लग जाती, कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, यानी कि जब भी हम मिलते थे कई बातें हो जाती थी जिससे कि तुम्हारा दिल दुख जाता था, उसे तुम बुरा मान जाती थी, लेकिन तू बयान से पहले, यानी कि उसको बयान करने से पहले ही तुम उसको भूल जाती थी। तुम्हें ये याद हो कि ना याद हो, लेकिन मुझे सब याद है, हर एक छोटी छोटी से छोटी बात मुझे याद है। फिफ्थ है, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब जैसे कि लास्ट शेर में हर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो जो मोमिन खां मोमिन है उन्होंने भी अपने यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अब उसमें क्या कह रहे हैं, तुम्हें शायद ये भी याद नहीं कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, जिसे आप गिनते थे आशना। मुब्तला मीन्स होता है गिरफ्तार होना। ठीक है, तो जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा। बावफा वफादार या साथ रहने वाला। आशना मीन्स होता है दोस्त,
जिसे आप गिनते थे आशना दोस्त में, जिसे आप कहते थे वफादार साथ रहने वाला, मैं वही हूँ मोमिन मुबतिला। मुबतिला मीन्स गिरफ्तार, घिरा हुआ, फंसा हुआ। मुबतिला तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो? अब इसमें शायद कहना है तुम्हें शायद ये भी याद नहीं कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, और जिसे हमेशा तूने अपना दोस्त और वफादार समझा है। ठीक है, ये हमारी तशरीह हो गई है इसकी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरी गज़ल एक्सप्लेन हो गई है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी तशरीह और इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे सारे सॉल्यूशंस अपलोड करूँगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।